भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाक के उड़ाए होश। बीएसएफ जवान को वापस सौंपने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। पाक ने खुद अटारी बॉर्डर पर सौंपा भारतीय जवान। पाक की गीदड़ भभकी को भारत ने किया बेनकाब। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है। टूटती दीवार भी गिरने से पहले कुछ देर डगमगाती है। ऐसी कहावतें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन मौजूदा समय में पाकिस्तान के अंदर ये कहावतें असलियत के धरातल पर उतर चुकी हैं। पहले तो पाकिस्तान ने पहलगाम में अपनी नापाक और कायराना हरकत को अंजाम दिया। ऊपर से पाक ने गलती से सीमा पार कर गए एक भारतीय बीएसएफ जवान पूर्णम शाह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने भारत के क्रोध की आग में घी डालने का काम किया। हालांकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया और भारत को उसका जवान वापस सौंप दिया। सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए वो। उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की गई, बहुत वहाँ के बहुत एमपीस वगैरह, जी चेयरमैन जी वगैरह सब आए। सीएम से भी आपकी बात हुई? जी जी उन्होंने जी क्या कहा? देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है, वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सवाई मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जो हैं, वो सभी एमएलए जो थे, सुदीप सेन या कल्याण बनर्जी, ये सब हमारे घर में आए थे और मेरे को सांत्वना दे के गए थे कि आज नहीं तो कल लड़का आपका घर में आएगा। तो आ गया। मैं बोलूं कि वो आ गया, मैं यही खुशी हूं और यही धन्यवाद देता हूं। सभी को, दीदी को भी धन्यवाद देता हूं और इन लोगों को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माँ को करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करें। भारत सरकार पहलगाम हमले के बाद कुछ दिन तक शांत थी। भारत की इस शांति को पाकिस्तान ने कमजोरी समझने की भूल कर दी और शायद इसी का नतीजा था कि पाकिस्तान में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अपनी औकात भूलकर भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। उनके ये जहरीले बयान पाकिस्तानियों को कहने और सुनने में तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस बयान के अंजाम से अनजान थी। पाकिस्तान ये भूल गया था कि भारत की ये शांति तूफान से पहले की वो शांति थी जिसके बाद आई प्रतिशोध की सुनामी में पाकिस्तान जैसे न जाने कितने नमूने इसमें विलीन हो जाएं। ये वो वक्त था जब शेर शिकार को अपने पंजे से मसल देने के मंसूबे के साथ 2 कदम पीछे लेता है, और हुआ भी वही। भारत के चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। पाकिस्तान की तरफ से भारत का जवान वापस सौंपे जाने पर तमाम राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इसे भारत सरकार की जीत बताया है। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑल क्रेडिट गोज टू आवर होम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिस्टर अमित शाह, एंड ऑल्सो द DGBSF. They did extraordinary job. PK Saw
is returning. We are happy. All the Indian, true Indian are also happy. See, in today's resolution that we had taken, we had a line where we said that Modi hai to mumkin hai. It is not just a slogan, It is a belief that 140 crore Bharatvasi, we have it in our mind. Our guardian is Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Whether you are a male, whether you are a female, whether you are a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Christian, whoever you are, if there is, there is injustice and atrocity done on you, our Honorable Prime Minister is there to take revenge. And we knew that. Yesterday also, when I came out of Vidhan Sabha, you all asked me the same question, that what is happening to, our brother, Mr. Shah. And I told you that have faith in the Prime Minister, have faith in our government. He will come back. And it's not even 24 hours, it has come true. So have faith in our Honorable Prime Minister, have faith in our Honorable Home Minister, have faith in our government. Our government is completely by 140 crore Indians. जहां शहबाज शरीफ के एक हाथ में भीख का कटोरा है, जिसमें वो दुनिया के तमाम देशों से भीख मांगकर किसी तरह पाकिस्तान का पेट भरने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, तो दूसरे हाथ में शहबाज बंदूक उठाने की हिमाकत कर रहे थे। पाकिस्तान के परमाणु संपन्न होने के तिलिस्म को तोड़ने में भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और यह बता दिया कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही गीदड़ भभकी फकत उस आवाज की तरह थी जो किसी खाली कुएं से नाउम्मीदी का आखिरी बर्तन टकराने से आती है। खैर, पाकिस्तान से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और लॉजिक का वही संबंध है जो किसी भिखारी का बकिंघम पैलेस से। फिलहाल पाक का रवैया ही उसके काल का कारण बना। भारत से टकराने की उसकी मंशा मुकम्मल तो हो गई, लेकिन भारत ने उसका वो हश्र किया कि उन्हें अपने निर्णय के इंतखाब पर ताउम्र महज अफसोस होगा, इसके सिवा कुछ नहीं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।